कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है, ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा। कल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली उनका बड़ाई हो रहा है। मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है। प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है। आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर की तरफ वो जा रहे हैं। विपक्ष ने महाराष्ट्र की मीटिंग के बाद मीडिया को बेनकाब करने और भरे मंचों से उसे बेइज्जत करने का मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के चंगुल से मीडिया को आजाद करने की बात कही तो लालू यादव ने मीडिया की गुलामी पर चुटकी ली, तो वहीं राहुल गांधी ने मोदी के साथ मीडिया के सांठगांठ को बेनकाब किया। मतलब साफ है कि अब इंडिया गठबंधन ने न सिर्फ मोदी बल्कि उसकी पालतू मीडिया को देश के सामने नंगा करने का मन बना लिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। लगातार 2 दिनों से चल रही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक महाराष्ट्र में समाप्त हो गई। विपक्षी नेताओं की माने तो ये बैठक सफल रही है, जहां सबने तेजी से काम करने की बात कही। कई अलग अलग कमेटियां बनाई गई जिसको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इस बैठक में ये फैसला ले लिया गया कि विपक्ष की सारी पार्टियां मिलकर आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और जल्द ही सीट के बंटवारे का फैसला भी बाहर आ जाएगा। विपक्षी नेताओं ने अलग अलग जगह मिलकर सभा करने का रिजोल्यूशन लिया। वहीं इंडिया ने जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया नामी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया। इन सब के बीच जब विपक्ष के सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनके निशाने पर लोकतंत्र का चौथा खंभा था जो सत्ता के सामने रेंग रहा है। हर नेता मीडिया पर निशाना साधने, उसके एजेंडे को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मानो इंडिया गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि अगर मोदी को हराना है तो उसकी पालतू मीडिया को देश के सामने नंगा करना ही पड़ेगा। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी को लगता है कि वो कुछ भी कर जाएं क्योंकि मीडिया उनके साथ है और पूरा देश ये देख रहा है। खड़गे के बाद जब नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने भी मीडिया की गुलामी पर सवाल उठाया। नीतीश ने कहा कि मीडिया सत्ता के चंगुल में फंसा है और इससे आजाद कराना इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। नीतीश ने कहा कि इस सरकार ने मीडिया पर कब्जा कर लिया है, विपक्ष को मीडिया ने साइड कर दिया है और यही वजह है कि मोदी कुछ नहीं करते हैं तब भी मीडिया उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है क्योंकि मीडिया पर कब्जा है। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली उनका बड़ाई हो रहा है। और जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती। तो जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने एक एक करके मीडिया पर अपना निशाना साधा, उसे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि अब विपक्षी नेताओं मीडिया को बख्शने का कोई इरादा नहीं है। जिस तरह से हल्ला बोल के नाम पर मोदी चालीसा पढ़ा जाता है, दंगल के नाम पर एंकर भाजपाई प्रवक्ता बन जाते हैं, दहाड़ की जगह पालतू जानवरों की तरह मालिक का गुणगान किया जाता है, आर पार के नाम पर सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अब उन सब के दिन लदने जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने 2024 से पहले गोदी मीडिया को देश के सामने बेनकाब करने और उनकी पोल खोलने का मन बना लिया है। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।